हेलो एवरीवन। मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 18 चैप्टर, इसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के कुछ क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन डाले हैं। वैसे तो मैंने इसमें पहले भी मैं क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। मेंशन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन एनिमल्स। देखो, जो एनिमल किंगडम का चैप्टर है, एनिमल किंगडम के चैप्टर में तुम लोगों को पूरा का पूरा हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने पड़ते हैं। तो कोई भी फाइलम का जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं, जैसे मान लिया स्टार्टिंग का ही है तो वो तो लोअर है कि फाइलम पॉरीफेरा है, उसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, सेल्स में कम्युनिकेशन नहीं है, जिससे क्योंकि उसके अंदर कोई नर्व सेल नहीं है, तो इसलिए उनमें कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन इस तरह का नहीं है कि केवल सेल्स हैं। नाइडेरिया में पहुँचे, फर्स्ट टाइम न्यूरॉन नर्व सेल्स एराइज हुई, तो जिससे उसके अंदर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुआ, मतलब सेल्स में ग्रुपिंग हुई, जो कि सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन की सेल्स हैं, उनमें ग्रुपिंग हुई, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम पहुँचे तो वहाँ जाने पर केवल ऑर्गन बने हैं। अभी एस्केहेल्मिन्थीज से ऑर्गन सिस्टम बने, फिर पूरे में पूरी बॉडी सिस्टम, ये सारा है ही। तो हर एक फाइलम में हमें ये कि उसमें किस तरीके से मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये हमें हर एक फाइलम के अंदर स्टडी करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है यहाँ पर कि मेंशन द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन एनिमल्स। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये कहूँ कि थ्रू बॉडी सरफेस, इसका ये आंसर है थ्रू बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के थ्रू, जब तक ये ऑर्गन नहीं बने हैं, तो चाहे हम हाइड्रा का केस ले लें, मान लिया मैं हाइड्रा बना रही हूँ, ये हाइड्रा है, अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की बॉडी है, या हम टेप वर्म ले लें, लीच ले लें, तो थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू होता है, मतलब जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस कहोगे, अर्थवॉर्म की स्किन भी कह सकते हो, ठीक है। तो स्किन मॉइस्ट स्किन है, ब्लड कैपिलरीज का इसमें नेटवर्क है, तो स्किन के थ्रू एक्सचेंज होगा, O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर होगी। तो ये बॉडी सरफेस के थ्रू किस किस फाइलम में, फाइलम नाइडेरिया जिसमें हाइड्रा मैंने बोला, टीनोफोरा में भी यही होता है। फिर इसके बाद एस्केहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये दोनों अगर जिनके पैरासिटिक फॉर्म होंगे तो दोनों में मोड ऑफ रेस्पिरेशन एनारोबिक भी होगा, मतलब एनारोबिक ही होगा। जो अंदर पैरासाइट है तो उस पर एरोबिक का तो मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद एनिलिडा में स्किन के थ्रू, और आर्थ्रोपोड्स में जब लीच में, मतलब इसके अंदर स्किन के थ्रू, चाहे वो लीच है, नेरीज है या अर्थवॉर्म है, तो ये एनिलिडा के हैं। अब आता है आर्थ्रोपोड्स में। तो जब हम आर्थ्रोपोड्स में चलते हैं तो पहले ट्रैकियल सिस्टम, मतलब सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर जनरल बॉडी सरफेस, सेकंड ट्रैकियल सिस्टम। अगर हम इंसेक्टा की बॉडी में, चाहे इंसेक्ट में हम ये कह दें कि कॉकरोच है, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस में पहले कॉकरोच था, इस समय इसको हटाया हुआ है, तो कॉकरोच के अंदर पूरा का पूरा ट्रैकियल सिस्टम है ये। और ये ट्रैकियल सिस्टम मतलब जो ओपन हो रहे हैं, स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू ओपन हो रहे हैं, इन ओपनिंग्स को बोला जाता है स्पाइरेकल्स। ओपनिंग को क्या बोला जाता है? स्पाइरेकल्स। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक दूसरे से स्मॉल ट्रैक्यूल, मतलब पूरा सिस्टम कि यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और पूरा का पूरा ट्रैकियल नेटवर्क के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में O2 जाती है और ऐसे ही CO2 वापस आएगी। ये डिपेंड करता है कि ये इंसेक्ट उस समय एक्टिव हैं या अपनी रेस्टिंग स्टेज में हैं। एक्टिव होगा तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होगी, और अगर जिस समय ये रेस्टिंग फेज में है तो ये जो प्रोसेस है वो स्लो होगी, ठीक है। इसमें ही आर्थ्रोपोड्स में, अब जैसे कई बार आता है स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स, इनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोला जाता है बुक लंग्स। एक होता है इसके अंदर किंग क्रैब में होता है बुक गिल्स के थ्रू। किंग क्रैब का नाम होता है लिमुलस, तो इसमें किसके थ्रू होता है? बुक गिल्स के थ्रू। तो ये आर्थ्रोपोड्स हो गए। इसके बाद का फाइलम लेकर चलो,
इसमें आर्थ्रोपोड्स के बाद मोलस्क में क्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस भी होता है, और इसके अंदर ब्रेंकियल रेस्पायरेशन, मतलब क्यूटेनियस तो कम ही होता है, इसके अंदर एक तो पल्मोनरी एंड ब्रेंकियल, कुछ में ये दोनों मिलाकर होता है इस तरीके से कि मेन जो होता है वो गिल्स के थ्रू, इनमें किसके थ्रू होता है, मेन गिल्स के थ्रू। कॉमन कैरेक्टर है ये पल्मोनरी ब्रेंकियल रेस्पायरेशन। इकाइनोडर्म स्टारफिश में अगर हम पहुंच जाएं तो स्टारफिश के अंदर तो जो इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम है उसी के थ्रू एक्सचेंज होगा। आगे हम पहुंचते हैं हायर एनिमल में, तो हायर एनिमल की बात करते हैं लंग्स, पर इससे पहले हायर एनिमल में यहाँ मैंने लंग्स की बात रेप्टाइल्स की, एवीज की, मैमल्स की, इनकी बात करी है। इनमें लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, और पूरा का पूरा सब बच्चों को सिस्टम मालूम है कि यहाँ पर नेज़ल चैम्बर, फिर इसके बाद ट्रैकिया, फिर इनके बाद क्या होती हैं दोनों ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर इसमें ये एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लंग्स में। पूरा का पूरा एक्सचेंज। बर्ड्स के केस में इनके साथ एयर सैक्स और प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको फ्लाइट एडेप्टेशन में हेल्प मिलती है। बॉडी को बाइंड करने के लिए, हल्का करने के लिए एयर फिल्ड सैक्स लंग्स के साथ और जुड़े होते हैं। अब बात आती है फिशेस की। जब हम फिशेस पे पहुंचते हैं तो सभी को मालूम है गिल्स के थ्रू। फिशेस में किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। एम्फीबियंस की बात करो, एम्फीबियंस में अगर लार्वल कंडीशन है, टेडपोल लार्वा है, इसका जो टेडपोल लार्वा में थ्रू गिल्स, और एडल्ट्स के केस में जो एडल्ट है, फ्रॉग है, ब्यूफो हैं, इसमें स्किन, बक्कोफेरिंजियल कैविटी एंड थर्ड क्या होता है, लंग्स। तो इनके थ्रू इसमें रेस्पायरेशन होता है। तो ये सारा मैंने तुम्हें बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इन डिफरेंट फाइलम्स या डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट इन सेपरेट फाइलम्स। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है जो मैंने नेक्स्ट डाला हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2, ये डायग्राम बना हुआ है, ये एक आउटलाइन लाइफ साइकिल बनी हुई है कि स्पोरोफाइट प्लांट है जिसमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। इनमें स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, यहाँ पर ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में गैमिट्स का फॉर्मेशन, यानी कि ये गैमेटोफाइट, फ्यूज़न हुआ सिनगैमी, मतलब यहाँ सिनगैमी, जाइगोट बना, और जाइगोट में डेवलपमेंट से फिर स्पोरोफाइट। तो वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं कि डिस्क्राइब गिवन लाइफ साइकिल इन ब्रीफ, और व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द गिवन लाइफ साइकिल। तो ए, यहाँ पर ए कौन सी स्टेज हो गई इसकी, स्पोरोफिटिक, और बी हो गई गैमेटोफाइट, मतलब ए तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और बी जो हो गई इसकी गैमेटोफाइट, गैमिट्स। तो ये इसमें ए स्पोरोफाइट और बी इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट। ब्रीफ क्या है कि हमें इसे कैसे डिफाइन करना है कि ये जो लाइफ साइकिल है ये एक लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक। 3 टाइप की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, लास्ट में दे रखी हैं, हैप्लोबायोन्टिक, हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक, डिप्लोहैप्लोबायोन्टिक, मतलब ये दोनों एक कैटेगरी में आएंगी, और लास्ट होती है डिप्लोबायोन्टिक। तो एल्गी एंड फंजाई, अगर एल्गी एंड फंजाई की बात करते हैं, इसमें मोस्ट लाइफ साइकिल की सारी स्टेजेस हैप्लॉइड हैं, केवल जो इसके अंदर जाइगोस्पोर बनेगा वो डिप्लॉइड होता है, तो इसलिए लाइफ साइकिल हैप्लोबायोन्टिक। ब्रायोफाइट की बात करें हम, तो ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट से डेवलपमेंट, मतलब गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से डेवलपमेंट स्पोरोफाइट, और दोनों ही इक्वल टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ध्यान रखना, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, जो कि जिस गैमेटोफोर, राइजोइड, मेन एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनेरिया में, ये इसके ऊपर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल,
कैप्सूल में स्पोर मदर सेल, मतलब पहले स्पोर सैक, फिर उसमें स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, जब स्पोर बाहर निकलेंगे तो वो क्या जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इक्वल टाइम पीरियड के लिए हैं, तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल होगी हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। थर्ड आता है हमारे पास टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट जो जैसे इसमें एग्जाम्पल सब बच्चों को मालूम होगा, इसका एग्जाम्पल है फर्न। तो इनमें मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है जो कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइड है, लीफ के ऊपर मतलब कुछ लीफ में स्पोरेंजिया जिनको स्पोरोफिल बोलते हैं, और उन स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं। और वो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, फिर दोनों में फ्यूजन, फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसमें ऊ स्पोर होगा और ऊ स्पोर से डेवलप करके फिर स्पोरोफाइट। कहने का हमारा मतलब है कि टेरिडोफाइट में फर्स्ट स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, और दोनों इक्वल टाइम पीरियड के होंगे, इसलिए लाइफ साइकिल इसकी कहलाएगी डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप। पर यहाँ जो डायग्राम में दे रखा है सारी स्टेजेस डिप्लॉइड, केवल कुछ ही गैमेट्स बहुत कम टाइम के लिए ये हैप्लॉइड है, इसलिए ये लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक टाइप। ये जिम्नोस्पर्म और इसका जो एग्जाम्पल है वो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी ये हो गई कि स्पोरोफाइट, इसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों में मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ मियोसिस हो गई, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और जब गैमेट्स में फ्यूज़न हुआ तो ये जो दोनों गैमेट हैं बहुत कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हैं, फ्यूज़न हुआ, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड डेवलप करके फिर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉयड स्टेज ज़्यादा समय के लिए, हैप्लॉइड बहुत कम समय के लिए, सेम एज इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी इसी टाइप का होता है, तो इसलिए लाइफ साइकिल कहलाएगी डिप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोन्टिक टाइप। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं और दोनों ही क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।